अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि काफ़ी सर्दी है आज। सो आई थॉट के ज़रा बचा जाए सर्दी से। ठीक है, और आप सब लोग खैरियत से होंगे, आई एम श्योर। चलें जी, अब हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है। आई थिंक मेनली PSX हमारे फोकस में रहा है, लेकिन एज यू नो कि हमारे कई व्यूअर्स जो हैं वो गल्फ़ में रहते हैं, यूरोप में हैं, एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड है। तो आई थॉट कि मैं एक ऐसा वीडियो भी बना दूं जिसके अंदर जो मेन ETF जो हैं एटलीस्ट उनको हम कवर कर सकें। ठीक है। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा इसमें, इसको स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड के जो 5 टॉप ETF हैं, ठीक है, मेनली ये US में ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन इसमें MSCI मर्जिंग मार्केट के बारे में भी बताया जाता है। लेकिन सबसे पहले ना आपको MSCI मर्जिंग मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप वैसे विकी में भी पढ़ सकते हैं मर्जिंग मार्केट क्या होती है। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि मर्जिंग मार्केट इज़ अ मार्केट दैट हैज़ सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड मार्केट बट डज नॉट फुली मीट इट्स स्टैंडर्ड। तो USA की जो मार्केट है वो डेवलप मार्केट है, पाकिस्तान की मार्केट जो है वो मर्जिंग में आती है। तो कई मार्केट ऐसी हैं जो डेवलप हैं और कई जो हैं वो मर्जिंग में आती हैं। तो उनके लिए फिर MSCI जो है, इट बेसिकली यू नो क्रिएट देयर ETF फॉर दीज मार्केट्स। चलें, अब इसमें मैंने टॉप 5 कवर की है। जो वर्ड टॉप 5 होंगी उसमें VWRL, ये ऑल वर्ल्ड की ETF है। फिर ACWI, ठीक है, ये भी डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है और 85% ग्लोबल एक्विटी मार्केट को कवर करती है। PSWD, ठीक है, ये भी वर्ल्ड इंडेक्स को कवर करती है। विनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक VXUX, ये भी ग्लोबल इंडेक्स को कवर करता है। और IEMG, ये भी ग्लोबल इक्विटी को 85% कवर करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाएं, तो यू कैन जस्ट बाय वन ऑफ दिस ETF। ठीक है, ये हो गया ग्लोबल व्यू। अब होता है कंट्री स्पेसिफिक। चलें अब उस पर देखते हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि फिर हम कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास GCC गोल्फ, ठीक है, यानी हमारे मिडल ईस्ट। अब उसमें क्या है कि उसमें आई शेयर MSCI GCC कंट्रीज़, जिसमें आपके पास इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE। तो अगर आपने इन सब की इकॉनमी में इन्वेस्ट करना है इक्विटी में, तो आप ये वाला ETF जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। इस इसका सिर्फ आप अगर नाम डालेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी, मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाता भी हूँ। फिर आ जाता है FTSE GCC कंट्रीज ETF, ये ट्रैक करता है GCC के कंट्री के इंडेक्स को। फिर आ जाता है S&P GCC कंपोजिट ETF, तो ये भी प्रोवाइड करता है आपको सेम वे। फिर MSCI GCC आ जाता है। अब आप देख रहे हो कि डिफरेंट कंपनीज हैं, अंदर वही कुछ हो रहा है। तो ये सारे नहीं लेने, ठीक है। ये इन्वेस्को वालों का ले लो या MICI का ले लो या S&P का ले लो, बस कोई भी एक ले लो आप, ठीक है। तो यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इन दैट। तो ये हमारे GCC के वो ETF है जिसमें से कोई भी एक आप बाय कर सकते हो। तो कोई एक वर्ल्ड का, कोई एक GCC का, ठीक है जी। अब आ जाता है एशिया। अब एशिया की लेयर बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें मेन हम क्या है देखें। अब एशिया बहुत अच्छा, ये आई शेयर एशिया 50 ETF है। ये क्या करता है कि 50 ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स इन द एशियन मार्केट विद द 5 ईयर रिटर्न 9.46, गुड पार्ट, ठीक है। एक ये हो गया। फिर ये आई शेयर वालों का जापान का है सिर्फ। ये फिर फ्रैंकलिन फुटसी इंडिया का ETF है, प्रिटी गुड। आजकल थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ओवरऑल इट वाज फाइन। फिर सिंगापुर का ETF बहुत बेटर है, वो मर्जिंग इकॉनमी है। तो आई शेयर MSI सिंगापुर ETF। फिर हांगकॉन्ग का ETF ट्रैक, हांगकॉन्ग का 9.06। तो इनमें से भी यू कैन जस्ट फाइंड कि आपको अगर सिर्फ पूरे एशिया को कवर करना है तो बस ये ETF बहुत है, और अगर इंडिविजुअल कंट्री वाइज जाना है तो ये इंडिया भी बहुत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एशिया स्पेसिफिक।
फिर आ जाते हैं हम यूरोप में। अब यहाँ पर भी जो है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे वैनगार्ड का VGK, ये ऑल यानी कि डेवलप यूरोप ऑल कैप इंडेक्स ऑफरिंग यूरोपियन एक्विटीज़, ठीक है। दूसरा आ गया आपका MSCI यूरोपियन ETF EZU। फिर आ जाता है आपका यूरो स्टॉक्स 50 ETF FEZ, ओके, ये मेरे पास भी है वैसे। फिर आई शेयर MSCI यूरोप ETF IEUR, और फिर आ गया इन्वेस्को वालों का EUVH। तो इनमें से वट एवर यू थिंक कि आपको हाई डिविडेंड, लो डिविडेंड, इक्विटी इंडेक्स, इन सब को कवर करता है, लेकिन कोई सा एक, अगर आप ग्रेजुअली इन सब को एक एक करके स्टडी करोगे तो यू विल सी कि यार ऑलमोस्ट सेम कंपनीज में सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं सारे लेने की, जस्ट वन ऑफ द बेस्ट। ये हमारा हो गया यूरोप के ETF जो हम कवर करते हैं, जो एक इन्वेस्टर जो है वो लेता है। फिर आ जाता है साउथ अमेरिका। इट इज़ नॉट लाइक अस, यानी कि US से, ये लाइक ब्राज़ील हो जाता है आपका, अर्जेंटाइन हो जाता है, तो उस उधर के जो कंट्रीज़ आ जाते हैं। अब इसमें क्या क्या है कि हमारे पास लैटिन अमेरिका के 40 ETF है। ब्राज़ील इज़ डूइंग वेल नाउ डेज, ये उनका अर्जेंटाइन का भी बेहतर जा रहा है, तो ये बन गया ILF। दूसरा होता है FLFAX, ये सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, अभी रिटर्न थोड़ी डाउन है क्योंकि वर्ल्ड के हालात ही ऐसे हैं। फिर ये अच्छा ETF है, ये ब्राज़ील का ETF है, EWZS, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है पर ईयरली रिटर्न तकरीबन 13% है, प्रिटी गुड। उसके बाद आ जाता है FLN, ठीक, ये परफॉर्मेंस करता है नेस्डेक अल्फ़ा, और ये भी इनका अच्छा ETF है, लेकिन ये लैटिन अमेरिका इंडेक्स का है। ब्लैक रॉक MDLTX normally invest in least 80% of its net asset in the security of Latin America companies. So MDLTX, फिर रो प्राइस लैटिन PRLAX, it is also investing. तो if you are have a, अगर आपने सब में लेना है तो आप इसको ले लो, अगर इंडिविजुअल कंट्रीज़ में जाना है तो यू कैन गो विद दैट। तो ये आपका आ जाता है साउथ अमेरिका का ETF। फिर आ जाता है USA के टॉप ETF सेम VOOO, SPY, QQQ, IVV और VTI, ये इनके बेस्ट हैं, लेकिन कोई एक बहुत है, ये सारे सेम NVIDIA में, एप्पल में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट, हर कोई अपनी अपनी जगह पे सेम इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। मैं आपको एक अभी चेक भी करवाऊंगा। तो इनमें से भी कोई ETF बेहतर, अगर आप मुझसे कहो कि टॉप 3, इन टॉप 3 में बहुत फाइट है, ये टॉप 3 जो है, लेकिन अगर आप इनमें से भी इंडिविजुअल करते हो, अब ठीक, तो इसमें आजकल इसका काफ़ी नाम है, वॉरेन बफे यूज टू इन्वेस्ट VOO और SPY, लेकिन ये टॉप के हैं, इनमें से आप चॉइस बहुत मुश्किल है, इसलिए वो ना आंखें बंद करके जिस पे उंगलियां बस वो ले लो मैं यही कहूँगा, क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत है, और ऑलमोस्ट ये सारे $500 के ऊपर के ETF है, या क्लोज टू $500 का एक ETF है ये। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ETF नहीं लेना। जैसे पाकिस्तान में क्या है कि रेगुलर मार्केट में आपको 500 उठाना पड़ता है मिनिमम ETF, यहाँ ये फिल्म नहीं चलती, यहाँ पर आप $1 से भी ले लेते हो, जितना भी $1 का मिलता है उतना हिस्सा, ठीक है, 0.00 वट एवर। तो इस लिहाज से वो फील नहीं होता, आप आराम आराम से फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया के ETF जी, निफ्टी माय फेवरेट, उसके बाद आई शेयर MSCI इंडिया स्मॉल कैप, आजकल थोड़ा पिट रहे हैं ये वाले स्टॉक, निफ्टी सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस है। फिर वैन इसी के डिजिटल इंडिया ETF, फिर निफ्टी इंडिया ETF और SBI निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर आप इन सब में पूछो व्हाट यू थिंक, तो एक तो मैंने आपको वर्ड में बता ही दिया था, जो इंडिया का MSCI ETF था, शुरू में था आई बिलीव, राइट, ये वाला, तो फ्रैंकलिन फुटसी इंडिया ETF ये बेटर है, और अगर आपने इंडिविजुअल में जाना है तो फिर निफ्टी जो है वो बेटर है। इंडिया की कंपनी, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, ये रिलायंस वगैरह इसी में आती हैं, तो दैट इज़ द वन ऑफ द वंडरफुल ETF। फिर आ जाते हैं जी हम ऑस्ट्रेलिया के ETF में, ये भी सिमिलर है, VAS, STW, IOZ, VHY, A200, तो दे जस्ट इन्वेस्ट इन डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन इक्विटी।
तो अगर समवन इंटरेस्टेड इन ऑस्ट्रेलियन ईटीएफ तो आप इनकी रिटर्न देख लें, ऑलमोस्ट 7.99, 7.97, 9.86, 8.20, सो इट्स ओके। ये जो इसमें आ जाता है ऑस्ट्रेलिया ईटीएफ में। फिर आ जाता है जी न्यूजीलैंड का ईटीएफ। इसमें इनका स्मार्ट शेयर एनजी टॉप 10 ईटीएफ है। न्यूजीलैंड की कंपैरेटिवली स्मॉल इकॉनमी है, लेकिन यू नो इफ स्टिल यू आर लिविंग देयर और आप इंटरेस्टेड हैं, इसमें तो कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टर को तो सारी दुनिया ओपन फील होती है, तो वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अच्छी रिटर्न दे रहा है। जैसे इसमें देखो अब बीटा शेयर नेस्डेक 100 ईटीएफ न्यूजीलैंड का, इसकी 5 साल में रिटर्न 19% है, प्रिटी गुड, हाँ इम्प्रेसिव। फिर ये इनका ईटीएफ ये ऑलमोस्ट 14%, 14, 19। तो हम लोग तो सारे यूएस से और जापान और इस तरफ भाग रहे हैं, लेकिन थिंक अबाउट दैट कि जो लोग न्यूजीलैंड की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो रिटर्न 19% आ रहा है। तो ये फ़ायदा होता है आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर करने का, ठीक है। लेट्स सी कि अगर इसमें पॉपअप हो जाए। अब है क्या इसमें, आई कैन टेल यू कि हमारे पास ना जो यूएसए में टॉप साइट यूज़ होती हैं वो ये हैं, एक फिडेलिटी है, एक चार्ल्स श्वाब है, एक ई ट्रेड है। ये 3 ऐसी हैं कि जहाँ पर मेनली लोग ट्रेड करते हैं और उनके अकाउंट ओपन होते हैं। लेकिन ये आपको एक्चुअली अगर अकाउंट नहीं भी है तो सर्च करने के लिए बेहतर है। अगर सपोज़ मैं इसमें जाता हूँ फिडेलिटी में, लेट्स सी कि अगर यहाँ पर ये आ जाए, तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है, न्यूजीलैंड वाले को। मैंने सर्च में गया fidelity.com में और इसमें क्या, ये देखो ये आ गया। तो ऑलमोस्ट अभी इसकी वैल्यू शो नहीं हो रही है, कुड बी क्योंकि ये रिसेंटली मैंने देखा नहीं इसको ये चल रहा है कि नहीं। लेट्स सी, निफ्टी में जाते। तो निफ्टी में अगर मैं आ गया तो यहाँ पर यू कैन सी कि निफ्टी का ये आपको दिखा रहा है कि निफ्टी इस टाइम जो मिल रहा है वो एक ई टी है $55.61 का है। ये आपको ना अच्छा इसमें है कि जस्ट लाइक digital.fidelity.com पे जाओ और सर्च में जाके आप देख सकते हैं। और फिर ये टॉप होल्डिंग भी आ जाती हैं, लेकिन अगर सारी होल्डिंग क्लिक करनी है तो ये है। लेकिन इसमें अब देखो कि इनकी टॉप होल्डिंग आ जाती है, नेस्ले, उसके अलावा जो नहीं, दे हैव एवरीथिंग। तो इस तरह आप इनको जो है वो सर्च कर सकते हो अगर इफ़ यू वाना, जस्ट फॉर नॉलेज बेस, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज लेना है। इसके अलावा मैं चेक कर लेता हूँ VOO, जो मैंने आपको बोला है कि इसमें अब VO इस वक्त कितने का है। VO इस वक्त $520 का एक ETF है। टॉप के देखो इसमें इसमें 509 स्टॉक्स हैं। टॉप में एप्पल 7%, निवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, फेसबुक, गूगल, बर्कशायर, ये वॉरेन बफे की कंपनी है, और ब्रॉडकॉम, गूगल और टेस्ला। एक आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, वॉरेन बफे की जो कंपनी है BRK स्लैश A, यू नो ये कितने का एक स्टॉक है। इस वॉरेन बफे की कंपनी का एक स्टॉक $7,81,680 का एक स्टॉक है। कैन यू बिलीव। इसको बार्कशायर हाथवे बोलते हैं, ये वॉरेन बफे की मेन कंपनी है स्लैश A के साथ। तो ये काफ़ी महंगा। अब इसमें जब फ्लक्चुएशन होती है तो यू कैन इमेजिन कि अगर $7,81,000 का स्टॉक हो तो वो क्या होगा। अब इसमें इनका फिर आ गया यानी कि BRK स्लैश B, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं आ रही तो फिर इन्होंने ये नया स्टॉक लॉन्च कर दिया ये स्लैश क्लास B के बुनियाद से। तो ये इस वक्त $521 का हो चुका है ऑलरेडी। तो जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। तो दैट्स द थिंग। अब VO की हम बात कर रहे थे, अब हम बात कर लेते हैं QQQ की। तो मैं QQQ में गया, इस टाइम QQQ $480 का है। लेकिन अब देखो VO में भी एप्पल था, इसमें भी एप्पल है, लेकिन क्या होगा परसेंटेज डिफरेंस, उसमें तकरीबन 7% कुछ था एप्पल, इसमें 9% कुछ है एप्पल। लेकिन कंपनीज वही हैं, एप्पल, निवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ब्रॉडकॉम, मेटा, कॉस्को, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, गूगल, यू नो ये इस तरह है। लेकिन ये इसकी कंपनीज डिफरेंट हैं, इसके अंदर जो स्टॉक पाए जाते हैं। फिर आ जाता है SPY, जो मैंने आपको बताया था इसका। अब SPY क्या कर रहा है,
एस पी वाई भी इस वक्त नो ये वाह सॉरी, इसमें मैं इंटरनेशनल में आऊँ, यूएसए में आऊँ। क्या एस पी एक्स है, कौन सा था यूएसए में, लेट मी, साउथ अफ्रीका यूएसए, एस पी वाई है ना, ओके, सो एस पी वाई ये आना चाहिए था, वो इंडेक्स हो गया चले, ओके हाँ। अब एस पी वाई तकरीबन 563 का ETF है, लेकिन वही चीज़ देख रहे हो दोबारा, एप्पल, NVIDIA, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, तो तीनों में अच्छी ऑप्शन है। सिर्फ यह है कि क्यू 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 में एप्पल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बाकी कम होंगे, लेकिन ओवरऑल ये एक ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सारे। तो जब भी आपने ETF लेना हो ना कोई, आप ऑलवेज देखो कि उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है। तो अगर सिमिलर कंपनीज हैं तो फिर बार बार लेने का फ़ायदा नहीं। अब अगर एक बंदा ये तीनों ले ले तो फ़ायदा क्या है, वो एक ही चीज़ बार बार कर रहा है। मेक श्योर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। फिर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, आपका पाकिस्तान का ETF, ग्लोबल एक्स MSI पाकिस्तान ETF भी पाया जाता है भैया। इस टाइम ये तकरीबन ठीक है, लेकिन ये अभी मुझे नहीं पता एक्टिव है कि नहीं, मैं अभी इसको देख रहा था, आई विल फिगर आउट मोर डिटेल, क्योंकि ये 16 फरवरी पे आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के ETF में अंदर जो चीज़ मुझे नज़र आई वो ये स्टॉक हैं टॉप के जो पाकिस्तानी ETF में थे। इसमें मिलर ट्रैक्टर था, PSO है, मारी है, UBL है, TRG है, सरले है, लकी सीमेंट है, वाफी एनर्जी जो शेल बन गया है, और एवियन। तो ये है, और इसका अगर आप देखो तो कंट्रीब्यूशन सेक्टर वाइज आपके वो टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते ज़्यादा। कहाँ पर ज़्यादा करते हैं पाकिस्तान में? इंडस्ट्री में, फिर एनर्जी में, फिर बैंक्स में, और फिर हेल्थ केयर में। बाकी ये कोई सेक्टर में हमें नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि एज अ पाकिस्तानी, अगर आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई स्टॉक की समझ नहीं आ रही तो आप उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लो जिसमें MSCI इन्वेस्ट करती है। उसमें आपको फिर ये एटलीस्ट फ़ायदा है कि उसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जैसे अब ये स्टॉक्स हैं। मेक सेंस? चलें, तो आई होप कि आपको अब इंटरनेशनल ETF का थोड़ा आइडिया हो गया होगा, कुछ एक्सपोजर मिल गया होगा, एंड और यू विल डेफिनेटली, आप में से जो भी इनमें इन्वेस्ट करना चाहें, इवन आपके पास अगर मैंने सर्वा का अकाउंट है अगर आपका UAE में, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट ऐप। अब आपके जी क्वेश्चन ले लें। फराज शाह हैं 4014, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। अगर महाना में हम जून के टैक्स डिटेक्ट होने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लें तो हमारे डिविडेंड गेन टैक्स जो फाइलर का 25% और नॉन फाइलर का 85% है वो डिटेक्ट नहीं होगा? यार देखो, आप एक चीज़ समझो, मेरा ख्याल अब तो काफ़ियों को आइडिया हो गया होगा। जब भी आप गेन करते हो ना, आप तो सिस्टम को पता है, किसी चक्कर डाल के आप विड्रॉ कर भी लोगे ना, तो जो भी आपके ज़िम्मे बनता है वो आपके अकाउंट को नेगेटिव कर देंगे। अगर आप में से स्टॉक में भी किसी ने देखा होगा कि फ़र्ज़ करो आपने कोई स्टॉक सेल किया, प्रॉफिट पे सेल किया, और किसी वजह से आपको आपने सारा पैसा विड्रॉ कर लिया, आप कुछ टाइम के बाद देखोगे यार मेरा अकाउंट तो -50 है या -25,000 है। वजह क्या है? आपका फाइलर और नॉन फाइलर का स्टेटस। तो अगर आप, या तो आप फिर ट्रेडिंग भूल जाओ, वो अकाउंट को यूज़ ना करो, क्योंकि अगर आप उस अकाउंट में डिपॉजिट करोगे तभी वो पैसे पहले डिटेक्ट होंगे, या आप सेल करोगे कोई शेयर तभी वो पैसे डिटेक्ट होंगे। तो विच इज़ नॉट थिंग, ये चीज़ें आई मीन, आई थिंक मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि टैक्स फाइलर जो है वो, आप सॉरी, टैक्स प्रोफेशनल आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते। आई एम नॉट टैक्स प्रोफेशनल, लेकिन मैंने वो फाइल नाउ वालों को आपको बताया था कि आप उनसे बात कर लें, और आई एम श्योर कि दे विल एबल टू हेल्प यू। तो ये क्योंकि टैक्स से रिलेटेड है तो मैं इसको मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरा है अब्दुल खालिद, सर आई एम अ नॉन फाइलर सिंस येट आई वांट टू आस्क दैट amount added to my investment on Mahana daily basis like fee rupees in the amount after tax deduction of 30% due to non-filer. What your suggest? Should I become a filer to get more profit on daily basis? यार मुझे समझ नहीं आ रही कि आप नॉन फाइलर रहना क्यों चाहते हो। अभी तो आप महाना में हो, ठीक है, लेकिन जब भी महाना आपको
रिटर्न करेगा तो वो इस चीज़ को देखेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में मुझे लगता है, अब जैसे डिविडेंड आपको आते हैं, वो भी आपको इसी बेस पर ही आते हैं, फाइलर है या नॉन फाइलर है। सेम थिंग इन पे भी होगा। तो वाई नॉट यू टेकिंग रिस्क? अगर आप, और अब वैसे भी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पे ही आपको टैक्स देना पड़ रहा है ना, अगर आपकी इनकम उस रेंज में नहीं है तो आपको तो टैक्स देना ही नहीं है। आप एटलीस्ट फाइलर बने, और उसके डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसको मत करें। कल को अगर आपने स्टॉक मार्केट में जाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो तो आपका डिविडेंड ज़्यादा काटेंगे अगर आप नॉन फाइलर हुए तो। सो जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। फिर नवीद चौधरी हैं 3525, इज़ योर वीडियो स्पॉन्सर बाय मिज़ान बैंक? नवीद, एक्चुअली इज़ नॉट माई फॉल्ट। देखो, जब मैं बात करता हूँ यूबीएल की तो लोग मुझे कहते हैं शीरिया कंप्लाइंट बैंक, इस्लामिक बैंक की बात करो। अब जब मैं इस्लामिक की बात करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप इनसे स्पॉन्सर हो। यार, मुझे किसी बैंक ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया। रीज़न क्या है? मिज़ान की ग्रोथ। क्योंकि अगर रिसेंट ईयर्स में आप देखो तो ये वो बैंक है जो बहुत तेज़ी से ऊपर आया। नो डाउट यूबीएल, लेकिन यूबीएल पुराने कैटेगरी में आता है। तो अगर पिछले 10 साल में आप देखो कि किसी बैंक ने ग्रो किया ना सबसे अच्छा, वो मिज़ान है। तो ऐसी कोई रीज़न नहीं है। मैं पर्सनल तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड को यूज़ करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली दिस बैंक्स आल्सो पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो। मिज़ान, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यूबीएल और अल्फला। तो ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। एक मिसाल दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग, मुझे यहाँ पर लगता है कि वो इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट पे ज़्यादा उनका है कि दैट्स वाई। लेकिन आई विल कीप इन माइंड। अब उसमें मैं ये कर देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में एक ऐसी वीडियो बना दूंगा 2-3, जिसमें मैं हर बैंक, वो यूबीएल है, अल्फला है, कोई भी बैंक अगर म्यूचुअल फंड ऑफर कर रहा है तो मैं आपको उनके हाई, लो और मीडियम तीनों म्यूचुअल फंड्स बता दूंगा। तो उससे ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तो फ्रैंकली मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, ठीक है जी। चलें, फिर आई थिंक काफ़ी अच्छी बात होगी आज। फिर आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।